हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडी के सिलेबस के बारे में। आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस स्टडी में कौन कौन से चैप्टर हैं, हाफ ईयरली में कितना पोर्शन आपको कंप्लीट कर लेना है हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, और फिर फाइनल एग्जाम के लिए कितने चैप्टर बच जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्लास 11 बिजनेस स्टडी का क्या सिलेबस है। क्लास 11 बिजनेस स्टडी में आपके पास टोटल 11 चैप्टर हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 11 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें शुरू के 4 चैप्टर ये हैं। मैं आपको पूरा सिलेबस दिखा देता हूं, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद 4 चैप्टर और ये हो गए। ठीक है, इसके बाद ये रिमेनिंग चैप्टर्स हैं। ठीक है, 3 चैप्टर्स हैं। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक, फर्स्ट चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर आप किसी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे होंगे तब वहां पर आपको इस चैप्टर का नाम कुछ और दिखाई देगा। ठीक है, तो लेकिन चैप्टर वही है। जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सारा टॉपिक आपको वही मिलने वाला है, बस नाम एनसीईआरटी में बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स है और रेफरेंस बुक में नाम कुछ अलग मिलेगा आपको। ठीक है, इस चैप्टर में बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स में आप बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है उनका डेफिनेशन पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, बिजनेस का, ट्रेड का और कॉमर्स का क्या रोल है वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लेकिन आपको पढ़ के अच्छा लगेगा क्योंकि आप नई नई चीजों को सीखेंगे, इसमें आपको मजा आएगा पढ़ के। इसके बाद सेकंड चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप बिजनेस के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, सब के बारे में आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फीचर्स है, क्या बेसिक एलिमेंट्स है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, मतलब इस चैप्टर से ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ के। इसके बाद प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज है। ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। बिजनेस सर्विसेज, जिसमें आप बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पोस्टल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, इसके बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं। यानी ये पूरा सब्जेक्ट जो है बिजनेस स्टडी पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, आपको बस थॉरोली एक एक चैप्टर को पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे ई कॉमर्स के बारे में। ठीक है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, ये आपका 6th नंबर चैप्टर है। और हाफ ईयरली के लिए आपको मैक्सिमम स्कूल्स में चैप्टर नंबर 6 या 7 तक हाफ ईयरली का सिलेबस होता है, यानी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आपको यहां तक कंप्लीट कर लेना है। यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हाफ ईयरली एग्जाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तब तक आपको चैप्टर नंबर 6-7 तक कंप्लीट कर लेना होगा। ठीक है, इसके बाद सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस में आप पढ़ेंगे कि बिजनेस के लिए जो पैसा यानी कैपिटल फंड जो होता है वो कहां से अरेंज होगा। यानी इसमें आप पढ़ेंगे कि पैसा कहां से आएगा। जैसे कि कंपनी के केस में हम लोग क्या करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं, डिवेंचर्स इशू करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो इसके अलग अलग टाइप्स को आप पढ़ेंगे, आपका नॉलेज काफी इनहांस होगा। इसके बाद 9 नंबर चैप्टर में एमएसएमई बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, ये है पढ़ेंगे आप। 10 और 11 चैप्टर में पढ़ेंगे इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, पूरा का पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है। ये आपको करना क्या है, थोरोली इसको पढ़ना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बिजनेस स्टडी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन बहुत कम। ठीक, तो इसमें एक तो आपको एमसीक्यू बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू करीब करीब
30 से 40 मार्क्स का वेटेज होता है एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का। तो अगर आप रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं तो किसी भी रेफरेंस बुक के हर चैप्टर के एंड में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे एमसीक्यू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वहां मिलेंगे, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएगा, अगर आप पूरा चैप्टर एक एक चैप्टर को थोरोली पढ़ चुके हैं, एक एक पॉइंट्स को आपने अच्छे से याद कर लिया है, ठीक है, तो आप आराम से डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। अब प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब केस बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा जाता है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ दे दिया जाएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, उस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर ये देखना है कि ये जो पैराग्राफ है यानी कि ये जो केस है ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो उस टॉपिक का पहले आपको रेफरेंस देना होगा और फिर उसका आंसर एक एक पॉइंट वाइज करके लिखना होगा। तो इस केस बेस्ड को कैसे आपको सॉल्व करना है ये मैं आपको सिखाऊं, यानी कि मैं अब नेक्स्ट क्लास जब मैं वीडियो लेकर आपके लिए आऊंगा तो अकाउंट्स का एक क्लास 11 अकाउंट्स का वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर, और क्लास 11 बिजनेस स्टडी का भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर। ठीक है, मैं ऑफलाइन कोचिंग में भी क्लास 11 अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और हम लोग अप्लाइड मैथ्स भी पढ़ाते हैं। तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और अप्लाइड मैथ्स के लिए तो हम लोग फी चार्ज करते हैं, बिजनेस स्टडी ऑफलाइन में भी हम लोग बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, यूट्यूब पर मैं पूरा बिजनेस स्टडी आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाला हूं। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, पहले तो एक एक चैप्टर को थोरोली पढ़ाऊंगा और उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको सिखा दूं। तो टेंशन फ्री रहो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे वीडियोस मिल सके। ठीक है, तो अब ये पूरा सिलेबस आप बिजनेस स्टडी का समझ चुके होंगे। अकाउंट्स का भी मैंने सिलेबस डिस्कस किया है, वो वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पिछले साल के वीडियो यानी कि सेशन 24-25 के भी अगर क्लास 11 के वीडियोस आपको देखने हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। और ऐसे अब मैं नेक्स्ट क्लास से न्यू सेशन का सारा वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।